दोस्तों, भारत के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मौका आने वाले एक डिकेड के लिए शेयर्स में नहीं बल्कि ईटीएफ में बनेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे कई वजह है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है कि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होता। ये एक बास्केट होता है जिसमें अनेक स्टॉक्स होते हैं, और खास करके अगर आपने किसी सेक्टर को समझ लिया और उसका ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में है, तो वहाँ सबसे बड़ी कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वो भी कम रिस्क के साथ। अब सेक्टर का चुनाव एक कठिन बात हो सकती है और हर किसी के नज़रिए के अनुसार भी हो सकती है, लेकिन आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम चर्चा करेंगे हॉस्पिटल्स वाले सेक्टर की। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा सबसे बड़ा खर्चा कहाँ हो रहा है दोस्तों? डेटा कह रहा है कि आज के वक्त में अर्बन इंडियन हाउस होल्ड्स खाद्य पदार्थों से भी ज्यादा हेल्थ केयर में खर्च कर रहा है। रूरल एरियाज में भी हेल्थ केयर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस बन चुका है, लेकिन क्या आपने सोचा है एक इन्वेस्टर के तौर पर आप इस ग्रोइंग ट्रेंड का हिस्सा कैसे बन सकते हो? तो आज हम बात करेंगे ऐसी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो इंडिया के लीडिंग हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती है, वो भी ईटीएफ के द्वारा, और इसका नाम है ग्रो बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ। तो सारी बातें समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। भारत की हेल्थ केयर स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भारत का पर कैपिटा हेल्थ केयर स्पेंड सिर्फ $85 है, जो यूएसए के या यूके के मुकाबले देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि यूएसए का $13,473 और यूके का $5,407 का है। लेकिन बदलाव आ रहा है दोस्तों। भारत का हेल्थ केयर स्पेंडिंग 2030 तक जीडीपी का 5% होने की उम्मीद कर रहे हैं, जो 2018 में सिर्फ 2.86% था। सबसे बड़ी बात, पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम का 74% शेयर सिर्फ हॉस्पिटल्स का है, और ये सेगमेंट 18% की रफ्तार से ग्रो करने का प्रोजेक्शन रखता है। अब हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ने के पीछे 4 से 5 बड़े रीजंस मुझे दिखते हैं। पहला तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया में बेड्स और डॉक्टर्स की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले बहुत बड़ी कमी है। मतलब ग्रोथ का एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो अंडर पेनिट्रेशन है यहाँ पर। इंडिया एक ग्लोबल हब बन चुका है, जहाँ फॉरेन पेशेंट्स सस्ते और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म हो गया। जैसे-जैसे पॉपुलेशन की एज होगी, हेल्थ केयर की ज़रूरत और खर्चे दोनों ही बढ़ेंगे। तो एजिंग पॉपुलेशन हो गया। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स और राइजिंग अवेयरनेस की वजह से लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा यहाँ पर रोल देखने के लिए मिल रहा है। अब इतने बड़े अपॉर्चुनिटी की विजिबिलिटी हमारे आंखों के सामने है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रो का ये नया फंड है दोस्तों, ग्रो बीएससी हॉस्पिटल्स ईटीएफ, ये जो ईटीएफ है वो बीएससी हॉस्पिटल इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और कृष्णा इंस्टीट्यूट जैसे काफी सारे आपको यहाँ पर स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन के सामने आ रही है। तो ये काफी बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके द्वारा इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेशन हो सकता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी बीएसई हॉस्पिटल इंडेक्स ने पिछले 5 वर्षों में 34.18% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 14.68% का। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट्स कंपनीज जो है जिनका हमने नाम लिया, उनके फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक के बीच में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते, पर ये सेक्टर की स्ट्रेंथ जरूर दिखाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में तो रिव्यू करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा को ही रेफर करना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप इंडिया के हॉस्पिटल ग्रोथ स्टोरी में एक सिंगल फंड के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इस एनएफओ को आप कंसीडर कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से किसी भी निवेश का फैसला ले सकते हैं। ये एनएफओ 11 फरवरी से ओपन रहेगा 25 फरवरी 2026 तक। उसके बाद 12 मार्च 2026 से आप इसमें कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या रिडीम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट केवल ₹500 का है। ज्यादा तो आपकी इच्छा और लोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये फंड भले ही ईटीएफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। ये भी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ उतार चढ़ाव तो रहेगा। इसीलिए यहाँ रिस्क प्रकार की गारंटी या एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं मिलता है दोस्तों। जिस वजह से हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को यानी कि एसआईडी को ध्यान से पढ़िए। उसमें और भी ज्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगे।
मैंने वीडियो के माध्यम से एक समराइज़ और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिल पाएँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख़्याल रखिएगा।